प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। सो पहला जो कल्प होगा, जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत रेयरली यूज होता है, इवन अगर मैं देखूं कि कितने लोग इसे यूज करते हैं तो बहुत कम। इसका लिस्ट उस ड्रग के अंदर मैं कैटेगराइज करता हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको दिन ब दिन थोड़ा भूलते जा रहे हैं, वो है अमल की अरिष्टम। बहुत सारे लोग आप में से ये होगा कि आपने अमल की अरिष्ट पहली बार सुना होगा, आपने मे बी च्यवनप्राश सुना होगा, मे बी आपने त्रिफला सुना होगा, बट यस, अमल की अरिष्ट शुड बी योर वन ऑफ दोस ड्रग विच यू कैन यूज इन अ जनरल प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन आती है कि इंग्रेडिएंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर इसकी एकंदरी रचना देखी जाए, इसके कल्प के अंदर इसको अगर इंपॉर्टेंस देखा दिया जाए तो कि क्या है, तो आप देखोगे कि ये ज्यादा से ज्यादा इसके जो कल्प है, खास करके ऐसा आपको पता है कि जहाँ कुटकी प्रधान होते हैं, जहाँ शुंठी होती है, ये सब ज्यादा करके कल्प जो है हमारे आमाशय और पक्वाशय के ऊपर ज्यादा काम करने वाले कल्प है। ऑल इन ऑल अगर इसको एक वर्ड में ऐसा कहा जाए तो ये जो कल्प है ये बहुत ही उत्तम जो है पित्तवर्धक है। अब पित्तवर्धक मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पित्त का जो है अपने गुण से बहुत ज्यादा वर्धन करना, ये पित्त के साथ साथ अग्नि भी वर्धन करता है। ओवरऑल कल्प की जो रचना है अगर आप देखोगे तो एक तरह से अग्निवर्धन है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मल रेचक है, यानी कि कोष्ठ से या किसी भी शाखा से मल का रेचन करके शरीर से बाहर निकालती है। तो ये दो कल्प के लिए अमल की अरिष्ट यूज होता है। अब बात है कि इसको यूज कहाँ करना चाहिए। अमल की अरिष्ट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बाल रोग में, यानी कि पेडियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास कोई भी बच्चों, बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो बच्चों का जो खाना पान है वो बहुत ही अलग है। यानी कि कोई ना फ्रूट्स ज्यादा खाता है, बहुत ना किसी के अंदर फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ना बिल्कुल भी कोई भी एक प्रकार का एक व्यवस्थित आहार होता है। इनफैक्ट आप देखोगे एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चा जो मंगाता है वो उनके पेरेंट्स ला के देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेंड करता है टुवर्ड्स अ जंक फूड। अब इतने सारे बच्चों जिसके पास पहले से ही अग्नि नहीं है, संहिता के अंदर आप देखोगे तो एक वर्ड बहुत अच्छा बताया गया है कि बच्चों के अंदर कफज विकार होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर जो है अग्नि का एक तरह से ध्यान न रखना। और आजकल के खान पान के अनुसार आज देखोगे कि कितने सारे बच्चों हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि इनको एब्डोमेन ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, डॉक्टर इनको कुछ इम्यूनिटी बूस्टर दो। तो इम्यूनिटी बूस्टर करके हम च्यवनप्राश देते हैं। अब च्यवनप्राश का डोज हार्डली आप 0.02 मिलीग्राम गोल्ड यूज करते हो, तो इतना छोटा गोल्ड जो है वो इतने ज्यादा संप्राप्ति के ऊपर कैसे काम करेगा, या डिफिकल्ट से काम करता है। तो प्रैक्टिस के अंदर मैं आज भी स्वर्ण प्राशन और अमल के अरिष्ट ये दोनों एक साथ किसी भी पेशेंट के अंदर चलाता हूँ। यानी कि जब भी स्वर्ण प्राशन देते हैं उसके अंदर मेरा हमेशा दो एम रहता है कि एक एम कि जहां बच्चों नॉर्मल है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो खाली जो है 2 मिलीग्राम का स्वर्ण प्राशन। बट जहां मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को कंप्लेन है, बच्चों को रिकरेंट राइनाइटिस हो रहा है, बच्चों को रिकरेंट जो है लंग इन्फेक्शन हो रहे हैं, और रिकरेंट निमोनाइटिस हो रहा है, या रिकरेंट अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, कि जहां उसकी अग्नि बिल्कुल भी मंद है, तो उस जगह पर उसके आहार के अंदर जहां तक हो सके काफी अच्छे चेंजेस करके उसके अंदर आमल की अरिष्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट मेडिकेशन है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी टाइप ऑफ अ ट्रबल इशू, कि जिसमें हम कि ये इसके बारे में सोचे कि गैस्ट्राइटिस कर सकता है या बच्चों के अंदर हम नहीं दे सकते। एब्सोल्युटली नथिंग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू बी गिवन एज अ रसायन इन चिल्ड्रंस। और खास करके ये उनके लिए है कि जिसको कृमि ज्यादा है, जिसका वेट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, जिसके अंदर बार बार डिजीज आ रहा है, इवन आपके स्वर्ण प्राशन देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आपको कि ये बिल्कुल भी नहीं इम्प्रूव कर रहा है। 7th 8th डोज, नॉर्मली हम कहते हैं कि 7th स्वर्ण प्राशन अगर आपका एकदम अच्छा बनाया हुआ है तो 7th to 8th डोज के बाद आपका कुछ ना कुछ असर उसमें दिखना चाहिए। बट अगर वो नहीं इंप्रूव कर पा रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्वर्ण प्राशन में डोज है, मतलब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि शायद आपकी संप्राप्ति आपके स्वर्ण प्राशन से ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे कंडीशन में मैं प्रॉपर हिस्ट्री रख के पहले ही अमल की अरिष्ट का उपयोग कर लेता हूँ। यानी कि बच्चों के अंदर अमल की अरिष्ट जो है वो स्टार्टिंग के 1 मंथ में 10 ml पर डे, जो 2 साल के ऊपर है। 2 साल के अगर नीचे है और 1 साल के ऊपर है तो खाली 5 ml पर डे। 1 साल के नीचे मैंने इसे कभी यूज नहीं किया है, तो मेरा कुछ खासा एक्सपीरियंस नहीं है 1 साल के नीचे। बट अदर देन दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट
medicine to be used along with the Chyawanprash or even alag. You can easily use in a case of a all pediatric induced gut disorder, including the immunity also as a immunity modulator. तो रीजन ये है कि बच्चों के अंदर आज करंटली संप्राप्ति, जैसे मैंने पहले बताया, आहार विहार, उसको पूरी तरह से वहां के कफ के दोष को पूरी तरह से भंग करना, या कफ दोष प्रकोप होके जो अग्नि को एक तरह से मंद करके अग्नि बाकी जो विकार है उसका उद्भव करता है। तो ऐसे कंडीशन में आमल के अरिष्ट आप उपयोग कर सकते हो। अब आप कोई और इम्यूनो इम्यूनी मॉड्यूलेटर ड्रग अपने प्रैक्टिस में अगर यूज कर सकते हो